करने जा रहे हैं सेक्शन बी। और ये जो सेट है हमारे पास वो है सेट 331/4/3। तो इसका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि वी नीड टू वाटर एंड सॉयल इन द प्लांट बट इट इज अल्टीमेटली रीचेज द लीव्स। तो इसमें तो बस इतना पूछा था कि जो वाटर है, ठीक है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में जाइलम का पॉइंट लिखा है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल का पॉइंट लिखा है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल, और जो एक अपवर्ड डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट है, सक्शन है, ठीक है, अगर आपने ये सभी पॉइंट आपने आंसर में मेंशन किए हैं तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था नेम द न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द अमीबा। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो होलोजोइक था इसका पहले पार्ट का आंसर। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा जो है, अगर आपने इसमें साइटोसिस को जिक्र किया, एंडोसाइटोसिस, सूडोपोडिया जो उसको लेता है, एसिमिलेशन, इंजेशन, ईजेशन, ठीक है, अगर ये सभी पॉइंट्स आपने जो है मार्क किए हैं तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था जब NaCl जो है, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। जब NaCl जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट जो कि सोडियम की सॉल्ट बनेगी और एक गैस जो कि HCl गैस बनेगी, HCl गैस, ठीक है। तो इसमें से गैस जो बनेगी वो हो गई हमारी HCl गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन था अगर इस गैस को ड्राई और वेट में ब्लू लिटमस पेपर में लगाया जाए तो कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी। ड्राई में ये आयंस नहीं बनाता तो जो लिटमस पेपर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट वेट में ये जो गैस है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी। अगला क्वेश्चन था सम मेटल्स विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। इसमें बस कुछ नहीं करना था, आपने एक मेटल ले लेना था, उसकी एक एग्जांपल दे देनी थी। कोई भी एसिड से जिंक ले सकते थे कि जब मेटल मतलब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनती है और एक हाइड्रोजन बन जाती है। तो इसको टेस्ट करना वाला सेकेंड पार्ट में बताना था हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं। इसमें आपने पॉप साउंड एक्टिविटी डिस्क्राइब कर देनी थी। 24 क्वेश्चन था कि जेनेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल जो है इन शॉर्ट कैसे होता है प्रोजेनी में। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने अगर हाफिंग ऑफ कोरोजोम का, ठीक है, हाफिंग ऑफ कोरोजोम ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन का पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाया है तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई इफ अर्थ हैड नो एटमोसफियर। अगर अर्थ के पास एटमोसफियर नहीं होगा, अगर आपने इसमें नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट लगाया है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर रेजिस्टर कैलकुलेट करना था। आई गेस इसका आंसर कुछ 8.8 इंटू 10 समथिंग आ रहा था, ये आप चेक कर लेना क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। सेक्शन सी में से पहला क्वेश्चन था एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। इसमें अगर आपने सिलरी मसल का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है, फोकल लेंथ जो चेंज होती है उसका कॉन्सेप्ट लगाया है तो एकोमोडेशन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अगला पार्ट था व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस जो है, अगर आपने ये लिखा है कि इमेज डिस्टेंस जो फिक्स्ड रहता है, नो चेंज होता है, तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसमें कौन सा पार्ट था, सिलरी मसल। अगर आपने सिलरी मसल का फंक्शन लिखा है कि वो क्रिस्टलाइन लेंस के साइज को जो है रेगुलेट करता है तो आपको इसमें भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शन थी 28 क्वेश्चन में, ठीक है। पहली रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड, ये हमारी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन थी। इसमें कंडीशन लिखनी थी C2H5OH जो हमारी इथेनॉल है जब रिएक्ट करता है कोई भी इथेनोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो C2H5 वेट अ सेकेंड, ये सामने होता है, सॉरी CH3COO C2H5 प्लस में वाटर, ठीक है, ये हमें मेंशन करना था, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगली रिएक्शन थी एस्टर, एस्टर मतलब ये कंपाउंड विद बेस, सो CH3COO C2H5, इसको हमें रिएक्ट कराना था सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अगर सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो CH3COO Na
इसमें सोप मॉलिक्यूल जो है हमारा ये बन चुका है, प्लस में हमारा जो इथेनॉल है वो हमें वापस मिल जाएगा। अगर आपने इसमें मेंशन भी किया है सब कुछ फिजिकल स्टेट तो इसमें था नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन, आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसका सी पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ ईथीन फ्रॉम इथेनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट C2H5OH। ठीक है, जब हम इसमें क्या करेंगे H2SO4 डालेंगे, इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अगर आपने 443 केल्विन था, एक बार चेक कर लेना। अगर आपको ये नहीं पता था, आपने डेल्टा भी बनाया तो भी चल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्डेड CH2 प्लस में वाटर अगर आपने किया तो आपको इसके भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 29 केस बेस्ड था। तो इसमें था कि वाइट पेपर को हमने ड्राइंग बोर्ड में रखा और उसमें हमने बार मैग्नेट रखा, उसमें आयरन फाइलिंग्स रखी और आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न में एडजस्ट हो गई। बस ये था, हम इसके पार्ट रीड करते हैं। वाई डू आयरन फाइलिंग अरेंज इन सच पैटर्न्स। इसका अगर आपने डिफ्लेक्शन फोर्स का रीज़न लगाया है तो आपको इसमें भी मार्क्स जो है फुल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, What does the crowding of the iron filings at the end mean? अगर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउड होती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपने ये भी लिखा है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो अगर एक स्टूडेंट जो है, अगला लास्ट पार्ट था, सोलेनॉइड रख देता है तो क्या चेंज होगा। आपको पता है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही, तो कोई ज़्यादा चेंज हमें नहीं दिखेगा। स्टेट द कंक्लूजन आप ये ड्राइव कर सकते हो। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि व्हाट डू दिस लाइंस अलोंग विद द आयरन फाइलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट। आयरन फाइलिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर आपने ऐसे किया है तो आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। 30th क्वेश्चन करते हैं कि नेम एनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अदर देन हाइट यूज्ड बाय द मेंडल। मेंडल ने कौन से दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यूज किए अदर देन द हाइट। तो इसमें आप पॉड शेप लिख सकते हो, राउंड एंड रिंकल। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कलर। ठीक है, येलो और वगैरह वगैरह, येलो और ग्रीन था हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से। एक और था, अगर आपने पोजीशन भी लिखी है एक्साइल और टर्मिनल, यू विल गॉट योर मार्क्स, एनी टू इसमें से लिख देने थे। बी तो क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन था, ये तो सभी को आता ही होगा, ये तो रट्टा मारा होगा। एक बार इसके आंसर परसेंटेज जो यहाँ पर थी 25% थी। डिफरेंस इसमें क्या था कि टी एक होमोजाइगस की जगह हेट्रोजाइगस सीगा। ठीक है, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इट। ठीक है, इसमें रेशियो जो थी आई गेस 1 रेशियो समथिंग थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रेशियो। राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ਇਹਦਾ कॉमन नेम सीगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP। ठीक है, और इसका केमिकल नेम पूछा है तो कैल्शियम, इसको लिख देता हूँ आपके लिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी और सेमी हाइड्रेट। ठीक है, और मेथड इसका क्या था, इसमें बस आपको लिख देना था, जब हम जिप्सम को, ठीक है, हीट करते हैं एट 373 K तो हमें ये जो है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है मिल जाता है। ये प्रोसेस लिख देना था और ये रिएक्शन लिखी होगी तो मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर आपने हाइड्रा वाला किया है वो आप कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से फंक्शन जो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट थे तो पहले इनका ये 2 फंक्शन बताने थे। एक तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक ये जो मेल जर्म सेल है उसको एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं फॉर इजी मोबिलिटी। ओविडक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, पैसेज प्रोवाइड करती है फॉर स्पर्म टू एक्ट द ओव्यूल। टेस्टिस also produce one hormone called testosterone and also it also produces male germ cell called sperm. ठीक है, differentiate between biodegradable non-biodegradable, easy question, you will do it by yourself. Reflex arc easy one, ठीक है, ये तो आपको रट्टा मारा होगा क्योंकि ये तो बेसिक NCERT में से ही है। Why have reflex arcs involved in animals emergency को रिस्पॉन्ड करने के लिए। ट्रेस द सीक्वेंस, इसमें आपको ये सब कुछ बता देना था। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड द अदर पार्ट। तो इसका जो आंसर था वो था PNS, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके 2 कॉम्पोनेंट थे, क्रेनियल नर्व, ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व। अगर आपने ये लिखा है तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। लीव्स ऑफ, ये वाला इजी क्वेश्चन थे, ये आई गेस यू विल कर लोगे। केमिकल रिएक्शन आपने कर ली थी। चेंज ऑफ कलर में से आपको कोई भी एक रिएक्शन को डिस्क्राइब कर देना था। मैंने फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर वाली रिएक्शन, सॉरी कॉपर सल्फेट प्लस में फेरस वाली रिएक्शन को डिस्क्राइब कर दिया था। चेंज इन टेम्परेचर में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर वाली रिएक्शन देख सकते थे आप। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन आपने कर ली होगी, रिएक्शन इजी थी, ये भी इजी थी। स्टेट लॉज ये आपको आते हैं, और इसके आंसर जो थे, वी जो था -30 निकल के आ रहा था, है ना, और हाइट जो थी -10 निकल के आ रही थी। अगर आपने ये किया है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। रिफ्रैक्शन इजी थी। रेक्टेंगुलर ग्लास ये तो आपने किया ही होगा, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो इसमें से अगर आंसर देखो, टोटल रेजिस्टेंस इसमें से अगर आपने देखनी होगी तो 26 ओम आ जाएगी। बी टू सी अगर आपने देखनी है तो आई गेस 4 आ जाएगी, आई डोंट नो। तो इसमें जो करंट आ रहा था वो था 0.2 एम्पियर। ये वाला पार्ट मैंने खुद नहीं किया तो मुझे इसका आंसर नहीं पता, प्लीज़ आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसमें से एक्टिविटी थी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन मेटल्स के सैंपल्स के साथ। व्हाट एक्टिविटी वाज डन विद द HCl। ठीक है, कौन सा मेटल जो था फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फास्टेस्ट होती है थर्मोमीटर पे रीडिंग्स, तो इसमें था मैग्नीशियम। इसमें से विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद द HCl, तो इसमें था Al बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट अवेलेबल, ये तो कॉमन था क्वेश्चन है क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आप कर लेना क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन पे आ गई, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी। इसमें जो एक आर्टरी थी वो थी हमारी रेनल आर्टरी। नेम द क्लस्टर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बोमेन कैप्सूल, तो इसमें था ग्लोमेरुलस। ठीक है, इन ह्यूमन एक्सटेंट नेम द ऑर्गन विच स्टोर यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर था हमारा। इज द ऑर्गन अंडर हार्मोनल और नर्वस, तो इसमें नर्वस कंट्रोल। ठीक है, लीज टू मेजर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपने डिस्क्राइब कर देनी थी। रीअब्जॉर्प्शन, तो इसमें था इन विच पार्ट ऑफ द नीफ्रॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो इसमें था PCT। लीज 3 फैक्टर अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब, तो इसमें एक्सेसिव वाटर और डिजॉल्व वेस्ट जो था इसमें आंसर था। आई होप यू ऑल हैव डन वेरी वेरी वेल। तो देख लो, इतना ईजी पेपर आता है, वहीं पैनिक हो रहे थे। So take care, bye bye, and if you find this video helpful, please subscribe to my channel. Okay guys.